एक देश समृद्ध तभी बनता है जब वहाँ के लोग सुशिक्षित हों, और एक देश गुलाम बनकर बर्बाद तभी होता है जब वहाँ का समाज कुशिक्षित हो। सही शिक्षा आपको सत्य के निकट रखती है। सत्य को समझने पर आपके द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय लेने से आपको समृद्धि प्राप्त होती है। देशवासियों की समृद्धि ही देश को समृद्ध बनाती है। वही गलत शिक्षा आपको सत्य से दूर रखेगी। जब आप सत्य से दूर होकर कोई निर्णय लेते हैं तो वह कभी भी आपको लाभ नहीं दे पाता, अपितु उससे हानि ही होती है। जैसे अगर आप सुशिक्षित होंगे तो आपको अच्छा रोजगार मिलेगा, आपको व्यवहारिक शिष्टाचार का ज्ञान होगा, आपको पता होगा कि आखिर क्या गलत है और क्या सही। आप स्थिति के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए नए अवसर बना पाएंगे। परंतु कुशिक्षा तो आपको ज्ञान से दूर ले जाकर अंधकार में छोड़ देती है, जिस कारण आप स्वयं भी आगे नहीं बढ़ते और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सुशिक्षित व कुशिक्षित को समझना हो तो इस श्लोक को याद करें। तत्कर्म यन्य बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आया साया परम कर्म विद्यन्या शिल्पने पुनम। अर्थात कर्म वह है जो बंधन में डाले, विद्या वह है जो मुक्त कर दे। अन्य कर्म केवल श्रम मात्र हैं और अन्य विद्याएं केवल शिल्प में निपुणता मात्र हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से हमें पात्रता की प्राप्ति होती है, पात्रता से हमें धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इन श्लोकों से हमें समझ में आता है कि सुशिक्षा आपको वह विद्या देती है जो आपको बंधनों से मुक्त कर दे और आपको विनय प्रदान करे। कुशिक्षा आपको बंधनों में बांधती है और अहंकारी बनाती है। कुशिक्षित समाज के सर्वनाश को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हाल ही की एक घटना के बारे में बताते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा देकर राउफ बरकत नामक पाकिस्तानी युवक अपने परिणाम का इंतजार कर रहा था। उसने अपना परिणाम घोषित होने तक एक स्थानीय शिक्षा केंद्र में छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने का फैसला किया। वह एक दिन छात्रों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा रहा था। तभी मदरसा के कुछ छात्रों ने, जो अब उसकी कक्षा में पढ़ रहे थे, उन सभी ने इस विषय को इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध पाया। असल सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के अधिकतर बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं। मदरसा में बताया जाता है कि धरती चपटी है। अब यह शायद ही विश्वास योग्य हो, लेकिन पाकिस्तान के अधिकतर छात्र विज्ञान से ज्यादा इस्लाम को महत्व देते हैं और उनके लिए पृथ्वी गोल नहीं चपटी ही है। इसी कारण रऊफ पर उसके छात्रों द्वारा इस निंदा का आरोप लगाया जाता है और उसे स्थानीय धार्मिक नेताओं द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग लेने को बुलाया जाता है। जब वह बैठक में भाग लेने के लिए जा रहा होता है, उसी समय अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब यह बंदूकधारी कौन थे यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी घटना वहाँ आम है। कुशिक्षित समाज केवल भय और बंधन ही दे सकता है। जहाँ अहंकारवश लोग निर्दोष की जान ले लेते हैं, वहाँ समृद्धि कैसे आएगी। जो राष्ट्र के संकट के समय, युद्ध के समय, धर्म पर आघात के समय खुद को निष्पक्ष या न्यूट्रल बताते हैं, वही सबसे बड़े गद्दार होते हैं।